सिद्धार्थ यादव जी, हम कब्जे की बात की है। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। आर्य अनुराग जी फिर आपके पास। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। प्रियंका भारती जी, मंशा पर शक है इसीलिए कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश है ना, 5 तो मानिए, खुशी की वजह है, इसलिए देखिए मुस्कुराहट है प्रियंका जी के चेहरे पर। देखिए, मुझे लगता है कि प्राची जी, आपका दर्शकों का समय है वो कुछ उपयोगी होना चाहिए। कुतर्क करके उनके समय को व्यर्थ करना ये थोड़ा ठीक नहीं है। मैं प्रियंका जी बड़ी विद्वान प्रवक्ता हैं, परंतु बात क्या कर रही थी मुझे समझ नहीं आया। जो लोग लैंड फॉर जॉब स्कैम करते हों वो कैसे वक्फ के नाम पर लूटी हुई संपत्ति और गरीब मुसलमानों की लूटी हुई संपत्ति के लिए हमदर्दी रख सकते हैं। बिल्कुल स्वागत योग्य है आज का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार भी स्वागत कर रही है, देश का सामान्य मुसलमान भी स्वागत कर रहा है, देश के पिछड़े वर्ग का व्यक्ति भी मुसलमान स्वागत कर रहा है, देश का ट्राइबल भी स्वागत कर रहा है, SC ST भी स्वागत कर रहा है। क्योंकि यहीं के तो कुछ कोकस के लोगों के साथ मिलकर के जमीन को कब्जाया जाता था, जमीन को लूट लिया जाता था और जमीन को लूट करके कुछ लोगों को दे दिया जाता था जिनसे वोट के बाद में सौदे किए जाते थे। ये इनकी समस्या थी। पर मैं प्राची जी आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, ये कितना एक्सपोज्ड है इनको देखिए। कल तक मुख्य मुद्दा कुछ और था, आज मुख्य मुद्दा कुछ और हो गया। कल तक मुख्य मुद्दा था कि कैसे वक्फ बाय यूजर को आपने गलत बता दिया। वक्फ बाय यूजर तो गलत हो ही नहीं सकता। आपने कैसे कह दिया कि ASI की प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं किया जा सकता। आपने कैसे कह दिया सरकारी जमीन को वक्फ नहीं किया जा सकता। ये तो हम तो संसद को भी वक्फ बना देंगे, हम तो इंडिया गेट को भी वक्फ बना देंगे, हमको तो जो अच्छा लगेगा हम वक्फ बना देंगे। उन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, A to Z चीजों को। ये जितने लोग इतने सालों से लेकर के और जब से वक्फ की चर्चा चल रही थी जनता के सामने झूठ परोस रहे थे, सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ये आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। और जब उसके बाद ये आपके शो पर बैठ रहे हैं तब ये बातों को घुमाने का काम करेंगे। अब मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3R कि वक्फ को प्रॉपर्टी ओनर ही डिक्लेयर कर सकता है, इस बात पे मोहर लगाई है। 3R1 वक्फ बाय यूजर, उन्होंने कहा कि हाँ इसका मिसयूज हो रहा था। 3C1 सरकारी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। 10 सेकंड ले रहा हूं प्राची जी, 10 सेकंड, 10 से ऊपर नहीं लूंगा। सेक्शन 3D 3E प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को वक्फ नहीं बताया जा सकता। 36(1)(36(1)(a) वक्फ को रजिस्टर करना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी, आपको वक्फ को रजिस्टर 12 सेक्शंस की पूरी की पूरी लिस्ट, ये पूरी की पूरी लिस्ट हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। यहाँ प्रियंका जी भी जानते हैं, अनुराग जी भी और कास्मी जी भी जानते हैं। मैं सिर्फ इतना आपसे जान रही हूँ कि कौन सी जिद है आप लोगों के अंदर कि जब विपक्ष सलाह देगा, जब विपक्ष आपको कहेगा कि ये चीज सही नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए। भाई विपक्ष की जिम्मेदारी भी है ना इस डेमोक्रेसी में। आप वो बात नहीं मानिएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाकर ये तमाम सुनवाई चलेगी, तब जाकर आप मानेंगे कि हाँ चलिए हम मान लेते हैं कोर्ट का फैसला है। भदौरिया जी की पार्टी, प्रियंका भारती जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही थी ना कलेक्टर को अधिकार मत दीजिए, गैर मुस्लिम अगर हैं तो उसकी संख्या तय कीजिए, आप ये मत तय कीजिए कि कितना कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम दे सकता है वक्फ की जमीन। नहीं सुना ना आपने? देखिए मैं प्राची जी मैं आपकी इस बात से असहमत हूं। ये देश की लोकतांत्रिक प्रणाली से निकला हुआ कानून है और जो पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसका पालन इस कानून को बनाने में किया गया। ये पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया, फिर संसद में आया, लोकसभा में आया, लेकिन उस लोकतांत्रिक प्रणाली का अहम हिस्सा विपक्ष भी है और विपक्ष की आवाज भी है। सिद्धार्थ जी मुझे 20 सेकंड बोलने दीजिए। जितने जरूरी आप हैं उतनी जरूरी अनुराग भदौरिया और प्रियंका भारती जी था। मैं 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। आपने एक प्रश्न पूछा, उत्तर दे रहा हूं। हाँ। जब ये JPC में गया था और जो ड्राफ्ट कानून था, विपक्ष की सभी पार्टियों से उनके सुझाव लिए गए, बहुत से संशोधन किए गए, बहुत सी बातें जिन बातों पर विपक्ष अड़ा हुआ था, जो गलत बातें थी, सरकार की जिम्मेदारी है कि गलत बातें शामिल कुछ तो सही बातें थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने माना है, उसमें से कुछ बातें तो सही थी। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष हमेशा गलत ही बोलता है। बोले अनुराग भदौरिया जी। देखिए मैंने क्या बोला, पहले मैंने सबसे पहले बोला था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, देश का समय खराब करते हैं और देश का पैसा बर्बाद करवा रहे हैं, आम आदमी का पैसा। काला कानून इन्होंने बनाया था ना किसानों का, विपक्ष ने कहा था कि मेरी बात मान लो, ये गलत कानून है, ये सही नहीं होगा, आपने कानून पास किया, पार्लियामेंट में पैसे बर्बाद हुए, किसान धरने पे बैठे, न जाने कितनी किसानों की मौतें हुई, परिवार बर्बाद हुए, फिर आपने कानून वापस लिया। तो विपक्ष की बात मान लेते तो हमारे अपने हिंदुस्तानी बचते ना, उनकी मौतें नहीं होती ना। इसी तरह से जब वक्फ बोर्ड का बिल आप कानून लेके आए,
हमने आपसे बोला कि इसमें परिवर्तन कर लीजिए, ये ठीक नहीं है, कुछ हमारे लोगों को इसमें तकलीफ होगी, लेकिन आपने सुना नहीं सुना, क्योंकि विपक्ष को आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आप तानाशाही चलाते हो। आपको लगता है हमने जो कह दिया सही, लोकतंत्र में आपको विश्वास नहीं है, आपको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, आपको विश्वास है कि हम जो कह दिया हट धर्मी है, आप हट मान लेते हैं, ये हम जो कह रहे हैं वही होगा, और कानून लेके आते हैं। बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में लोगों को लड़ना पड़ता है, समय बर्बाद होता है, लोगों का पैसा बर्बाद होता है, फिर बाद में आपको तमाचा पड़ता है, फिर बिल्ला यहाँ पे बिलबिलाते हुए आ जाते हो टीवी डिबेट में, फिर चिल्लाने लगते हो। नहीं, अरे विपक्ष का सम्मान कीजिए, विपक्ष भी उन्हीं की बात करता है जिनकी बात आप कर रहे हो, और हम आपसे ज्यादा राष्ट्रभक्त लोग हैं, क्योंकि हम जनता के भले की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने की बात करते हो। फर्क है हमारे आपके बीच में, क्योंकि जमीन को लूटने वालों की बात करते हैं और फिर टीवी में बैठ करके उल्टी बात करेंगे। बोला है कि विपक्ष हमेशा जनता की बात करता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों जमीन लूटने की बात आप मुझे सुनाओगे। अरे विपक्ष तो अतीक अहमद की बात करता है, विपक्ष तो मुख्तार अंसारी की बात करता है, विपक्ष तो कहता है कि जमीन को लूटने दे, किसानों को सरकार लूटने दे, किसानों की जमीनें। अनुराग भदौरिया जी, 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 आपके सुझाव आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में मान लिए गए, जो आपत्ति थी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में मान ली गई, जहां तक मुझे याद है आप तो इस कानून ना हो ये बात आप कहा करते थे कि भाई ये कानून क्यों लाया जा रहा है, ये तो सरासर गलत है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी ना कि कानून अगर सरकार लेकर आई है तो इसकी जरूरत होगी। अब मानिएगा कि नहीं मानिएगा?